नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आबकारी और डीएमएफ मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास और कारोबारी हरपाल अरोरा के ठिकानों पर दबिश दी गई है और 18 जगहों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में आज सुबह एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम सक्रिय हो गई। आबकारी और डीएमएफ मामले से जुड़े लगभग 18 ठिकानों पर दबिश दी गई है। रायपुर के रामा ग्रीन कॉलोनी में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ठिकानों पर दबिश दी गई है। मौके पर अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। साथ ही अमलीडीह स्थित लॉविस्टा कॉलोनी में कारोबारी हरपाल अरोरा के घर छापेमारी की गई है। वहीं बिलासपुर में अशोक टुटेजा के ठिकानों पर छापा मारा गया है। रामा ग्रीन कॉलोनी में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ठिकाने पर दबिश दी गई है। इसके अलावा अंबिकापुर, कोंडागांव समेत विभिन्न जिलों में छापा पड़ा है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। बता दें कि रायपुर रामा ग्रीन कॉलोनी में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास और अमलीडीह स्थित लॉ विस्टा कॉलोनी में कारोबारी हरपाल अरोरा के ठिकानों पर दबिश दी गई है। साथ ही बिलासपुर शराब घोटाले से जुड़े अनिल टुटेजा के रिश्तेदार अशोक टुटेजा के घर पर कोंडागांव वर्ष 2019-20 में डीएमएफ सप्लाई में शामिल रहे हैं। पूर्णाक जैन के घर पर जगदलपुर में निरंजन दास के भाई चिंतर जनक दास के मैत्री संघ स्थित आवास पर, अंबिकापुर पर्राडांड निवासी डॉक्टर तनवीर अहमद और सत्तीपारा निवासी अमित अग्रवाल के घर और बलरामपुर के कारोबारी मनोज अग्रवाल के घर पर भी दबिश दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 से 2023 तक शराब नीति को बदलकर चहेते सप्लायरों के माध्यम से शराब घोटाला हुआ। इसमें लाइसेंस की शर्तें ऐसी रखी गई थी कि चहेती कंपनियों को काम मिल सके। उन कंपनियों ने नकली होलोग्राम और सील बनवाई। ये काम नोएडा की एक कंपनी ने किया। इसके बाद नकली होलोग्राम लगे शराब की महंगी बोतलें सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री करवाई गई। चूंकि नकली होलोग्राम था तो बिक्री की जानकारी शासन को नहीं हो पाती थी और बिना एक्साइज टैक्स दिए बगैर शराब की बिक्री होती रही। इस तरह से शासन को 2165 करोड़ रुपए के टैक्स का चूना लगाया गया। ये रकम कांग्रेस भवन बनवाने से लेकर नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों तक बटी। शराब घोटाला मामले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा आबकारी विभाग के 28 आबकारी अधिकारी भी आरोपी बनाए गए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस वक्त हम खड़े हैं रामा ग्रीन रायपुर में। हम आपको बता दें कि ये जो बंगला आपको दिख रहा है वो निरंजन दास का है। ये निरंजन दास वही है जो पूर्व आबकारी आयुक्त हुआ करते थे, जो 2019 और 2020 में निरंजन दास और लगभग 20 ऐसे लोग थे जिनके यहाँ पर आज रेड पड़ी है और करोड़ों का जो घपला हुआ था, जिसको लेकर आज सुबह से ही ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने यहाँ छापा मारा है। कुछ पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ पुलिस वाले बैठे हैं। अंदर कार्रवाई चल रही है। अंदर से पूरा लॉक है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हम कोशिश करेंगे अंदर दिखाने की, कहीं ना कहीं अगर कुछ दिखे, मगर संभावनाएं कम लग रही है क्योंकि चारों तरफ से ये पूरा पैक है। बहुत आलीशान बंगला बनाया गया था। आपको बता दें कि ये जो आबकारी आयुक्त थे, ये शुरू से विवादों में थे। इनकी नियुक्ति को लेकर भी विवाद था और कहीं ना कहीं ये इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और शराब नीति को से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।